सिंध रेंजर्स में साल 2026 की सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक की 1500 के करीब वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करने जा रहा हूँ कि आप इन जॉब्स में किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसके अलावा कौन से डिस्ट्रिक्ट के लोग किस तारीख को कौन से सेंटर में जो है वो रिपोर्ट करेंगे, तालीमी काबिलियत, उम्र की हद, हाइट की जो है वो क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है। तमाम की तमाम मालूमात आप लोगों के साथ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो वीडियो आपने लास्ट तक लाजिम देख लेनी है। तो अस्सलाम वालेकुम। अब अगर बात की जाए तालीमी काबिलियत की, तो सब इंस्पेक्टर के लिए जो है वो FA तालीम रखी गई है। नाइब ख़तीब के लिए जो है वो मैट्रिक, जबकि आपके पास दरस निज़ामी का कोर्स भी होना लाजिम है। सिपाही क्लर्क के लिए आपके पास FA FSC जबकि 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना लाजिम है। कंप्यूटर का डिप्लोमा जो है वो 6 मंथ्स का है, तो वो आपका नहीं चलेगा। इसके बाद हवालदार नाइक के लिए जो है वो मैट्रिक, जबकि सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए जो है वो 8th क्लास जो है वो रखी गई है। ठीक है, यानी कि आपके पास मिडिल एजुकेशन की जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, रिज़ल्ट कार्ड वगैरह। लेकिन मैं आप लोगों का जो है वो ये डाउट क्लियर कर दूं कि सिपाही जो है वो ये कभी भी मिडिल पास नहीं भर्ती करते। सिपाही का जो मेरिट है वो तकरीबन मैट्रिक या इंटरमीडिएट बेस जो है वो बनता है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर जो है वो ग्रेजुएशन बेस भर्ती किए जाते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि सब इंस्पेक्टर FA लेवल पर जो है वो भर्ती किए जाएँ। इसके अलावा जो सिपाही क्लर्क होता है वो इंटरमीडिएट बेस ही भर्ती हो जाता है। ये मैं बात आपको मेरिट के हवाले से बता रहा हूँ। ठीक है, इश्तिहार के मुताबिक जो इन्होंने एजुकेशन के रिलेटेड बात बताई है वो मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दिया, लेकिन आपको मैं मेरिट के हवाले से गाइड कर रहा हूँ कि अगर एक बंदे की जो है वो एजुकेशन FA FSC है तो वो कोशिश करे कि सिपाही या नाइक के ऊपर जो है वो अप्लाई करे। ठीक है, अब हम जो है वो बात कर लेते हैं जिस्मानी मयार की। तो कद जो है वो 5 फीट 6 इंच रखा गया है, जबकि लंबे कद वालों को तरजीह दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा छाती की रिक्वायरमेंट जो है वो 33 इंच रखी गई है और फैलाव के साथ 34 इंच। अब इसमें जो है वो छाती अगर आपकी 32 भी हो गई तो चल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका जो वज़न है वो 55 kg से ज़्यादा होना चाहिए और BMI के अकॉर्डिंग आपका वज़न जो है वो होना चाहिए। 30 अप्रैल 2026 तक आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 30 साल से जो है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, 30 साल से ज़्यादा एज के लोग जो है वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसमें मेरिट जो है वो 18 से लेकर 25 साल की उम्र तक का जो है वो बनता है। अब जो है वो हम बात कर लेते हैं फ़िज़िकल स्टैंडर्ड की। लोगों की 1.6 किलोमीटर जो है वो रनिंग होगी। ठीक है, रनिंग के बाद आप लोगों के हो सकता है पुशअप और चिनअप वगैरह भी आप लोगों से लगवा लिए जाएं। ठीक है, इसके बाद जो है वो आप लोगों का तहरीरी इम्तिहान होगा और उसके बाद एक शॉर्ट सा इंटरव्यू लेकर आप लोगों को जो है वो घर ही भेज दिया जाएगा। और ये तमाम टेस्ट जो हैं वो एक ही दिन में कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके बाद कुछ दिनों बाद आप लोगों को फाइनल मेडिकल की कॉल आती है। उस दिन आपका शॉर्ट सा एक दोबारा से इंटरव्यू लिया जाता है और दैन जो है वो जो लोग मेडिकल पास कर जाते हैं उनको जो है वो फाइनल कॉल लेटर भिजवा दिए जाते हैं और उनको बज़रिया कॉल भी जो है वो तलाक कर दिया जाता है ट्रेनिंग के रिलेटेड। अब हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि वैकेंसीज़ कौन कौन सी और मज़ीद मालूमात जो है वो इश्तिहार में क्या दी गई है। अब जो है ये टोटल 1500 के करीब असामियाँ हैं जिनमें जो है वो ये भर्ती अनाउंस की गई है। इसमें जो है वो सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी की जो है वो 13 असामियाँ हैं, नाइब ख़तीब की जो है वो 3 हैं, हवालदार की 19 हैं, सिपाही क्लर्क की जो है वो 55, जबकि नाइक जनरल ड्यूटी की 30 और सिपाही जनरल ड्यूटी की जो है वो 1046 वैकेंसीज़ जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। इसी तरह से सिपाही कुक की जो है वो 92, जबकि सिपाही मैस वेटर की 9, जबकि सिपाही मसालचे की 7 वैकेंसीज़ जो हैं वो रखी गई हैं। अब ये टोटल जो है वो 1434 वैकेंसीज़ हैं। अब इसमें मेरा पर्सनली मशवरा आप लोगों को यही होगा कि आप लोग जो है वो जिनकी एजुकेशन FA तक है वो सिपाही जनरल ड्यूटी के ऊपर ही जो है वो अप्लाई करें। बाकी जिन्होंने जो है वो मिडिल किया हुआ है वो सिपाही कुक के ऊपर जो है वो अप्लाई करें। इसमें आप लोगों का हो सकता है ट्रेड टेस्ट भी हो, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ खाना पकाना आना चाहिए। इसका जो है वो अप्लाई जॉब्स पंजाब रेंजर्स सिंध की वेबसाइट से होगा, जो कि 4 से लेकर 29 मार्च तक जो है वो चलेगा। ठीक है, अब अप्लाई करते वक्त आपने अपना जो नंबर है वो बिल्कुल सही देना है। कोई कन्वर्ट नंबर आप लोगों का आपने नहीं देना, ताकि आप लोगों को जो है वो सिंध रेंजर्स की तरफ से शॉर्ट लिस्ट जब किया जाए तो आप लोगों को मैसेज जो है वो मौसूल हो जाए। उसी मैसेज के थ्रू ही जो है वो आप अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड करके सुबह 6 बजे जो है वो अपने मुतलका सेंटर रिपोर्ट करेंगे। अब अगर बात की जाए फ़िज़िकल और रिटन टेस्ट की, तो फ़िज़िकल और रिटन टेस्ट के लिए आप लोगों के पूरे पाकिस्तान भर में 8 सेंटर्स जो हैं वो रखे गए हैं, जिनमें जो है वो मंडी बहाउद्दीन, इसके अलावा बहावलपुर और ये 2 सेंटर्स जो हैं वो पंजाब में हैं, जबकि पेशावर, एबटाबाद, सखर, कराची, कोयटा और खुशदार ये जो है वो बाकी सूबा जात के जो है वो सेंटर्स रखे गए हैं। अब इसमें जो है वो मंडी बहाउद्दीन में 13 से 15 अप्रैल, बहावलपुर में 17 से 19 अप्रैल, पेशावर में 13 से 15, एबटाबाद में 17 से 19 अप्रैल, सखर में 13 से 19, कराची में 13 से 19, कोयटा में
13 سے 15, جبکہ خوزدار میں جو ہے وہ 17 سے 19 اپریل تک جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ساتھ ان کی لوکیشنز وغیرہ لکھی ہوئی ہیں تو وہ آپ جو ہے وہ نوٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, بھرتی کے لیے جو آپ کے ضروری کاغذات ہوگے اس کے ریلیٹڈ جو ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی رجسٹریشن سلپ, جو کہ آپ لوگوں کو جب شارٹ لسٹ کیا جائے گا تو آپ لوگوں کو موصول ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ کارڈ کی جو ہے وہ فوٹو کاپیز ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رزلٹ کارڈ کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس اسکول کریکٹر سرٹیفکیٹ کی بھی جو ہے وہ فوٹو کاپیز کا ہونا لازم ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے تقریباً 5 سے 7 پاسپورٹ سائز پکچرز لے جانی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے ڈومیسائل کی بھی جو ہے وہ آپ نے فوٹو کاپی کروا کر اپنے ساتھ لے جانی ہے. ٹھیک ہے, نوکری حاصل کرنے کے بعد آپ لوگوں کو کیا کیا امراض دی جائیں گے اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. سب انسپیکٹر کا جو بیسک پے اسکیل ہے وہ 13 ہے, خطیب کا جو ہے وہ 11 ہے, سپاہی کلرک کا 8, حوالدار جنرل ڈیوٹی کا 8, اس کے علاوہ نائک جنرل ڈیوٹی کا 7, جبکہ سپاہی کا 5واں اسکیل جو ہے وہ رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک ہینڈسم سیلری دی جاتی ہے. سپاہی کی سیلری راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ 40 to 45,000 کے بیچ جو ہے وہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو رہائش دی جاتی ہے. رہائش کے علاوہ آپ لوگوں کا میڈیکل بالکل فری ہوتا ہے. آپ لوگوں کو جو ہے وہ پینشن بھی دی جائے گی. آج کل جو ہے وہ جتنی بھی جابس وغیرہ اناؤنس ہو رہی ہیں پاکستان میں وہ کانٹریکچوئل بیس, اور اس کے علاوہ جو ریگولر ہیں ان کی جو ہے وہ پینشنز وغیرہ نہیں ہیں. جبکہ پاکستان جو رینجرز سندھ ہے اس کی پاکستان رینجرز پنجاب اور پاکستان آرمی کی پینشن اس وقت جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ تمام کا تمام کرائٹیریا تھا. جب بھی پنجاب اور سندھ رینجرز میں جابس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو مختلف لوگ خود کو جو ہے وہ سندھ رینجرز کا نمائندہ شو کر کے آپ سے جو ہے وہ پیسے بٹور لیتے ہیں, اور آپ کو یہ لارا لگاتے ہیں کہ ہم آپ کو سندھ رینجرز میں جو ہے وہ بھرتی کروا دیں گے. تمام کا تمام پروسیس جو سندھ رینجرز کا ہوتا ہے وہ ڈی جی صاحب جو ہے وہ خود کنڈکٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ سب کا سب ڈی جی صاحب کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ کس کو بھرتی کریں گے کس کو نہیں کریں گے. تو اس ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ نے کسی کی باتوں میں آ کر کسی کو پیسے وغیرہ دے کر اپنے ساتھ جو ہے وہ فراڈ وغیرہ نہیں کروانا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.